बेटा हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का क्लास आज, क्योंकि क्लास 10th के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जो रेगुलर बोलते हैं मुझसे कि सर क्लास 10th का भी वीडियोज़ बनाइए। तो क्लास 10th का जो वीडियोज़ बनाने का मेरा पर्पज़ है वो ये है कि मैं क्लास 10th की सिर्फ यहाँ पे आपको क्वेश्चंस तैयार करवाऊँगा। अगर क्लास वाइज चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँगा पढ़ाना तो बहुत समय लगेगा, यहाँ पे आपकी तैयारी पूर्ण हो नहीं पाएगी। तो इसलिए जो बेसिक क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर से रिलेटेड, उन क्वेश्चन को धीरे धीरे करके मैं आपको करवाता हूँ और आप प्रैक्टिस कीजिए। ये ऐसे ही क्वेश्चन सेम बोर्ड में आएंगे, बोर्ड पैटर्न के टाइप के ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाएंगे। तो पहला जो चैप्टर हम लोगों का है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को मैं पहले आपको कराना स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको इस चैप्टर से आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप इजी तरीके से एग्जाम में लिख सकें और इजी तरीके से इसको पढ़ सकें। सो आप इसको कॉपी और पेन लेके बैठिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस को, और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर नंबर लाने के लिए तत्पर हो जाइए अब, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम है वहाँ पे अगर आप बेहतर करते हैं तो आपको हमेशा के लिए, पूरे भविष्य के लिए समझिए वो बेहतर हो रहा है। क्योंकि जो एक बार एग्ज़ाम में अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर आप कितना भी सुधार करेंगे आगे चल के, उनमें सुधार करते रहेंगे लेकिन वो कभी सुधार होता नहीं है। सो आप यहाँ पे मेहनत कीजिए, और अभी आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड भी है तो आप अच्छे तरीके से पढ़ के अच्छा एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके यहाँ लिख दिया हूँ, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे कैसे? समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, रिएक्शन करना मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहला रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स देन हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। तो आपको पता है यानी हाइड्रोजन होता क्या है? हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? सबको पता है हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन किसे कहते हैं? कौन बता सकता है? हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? H2 कहते हैं बेटा। पहला रिएक्शन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं बेटा? H2 कहते हैं। प्लस इसके साथ क्या लेना है हमको? क्लोरीन लेना है। क्या लेना है? क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है? ये क्लोरीन है। गिव्स देन क्या बनेगा बेटा? सबको पता है 2HCl, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आगे H2 है और यहाँ पे क्या है? Cl2 है। तो आगे अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने 2HCl तो ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ क्लोरीन 2 है, आगे 2 लग गया तो यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। अब जिनको अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने नहीं आता है तो वो लोग कमेंट करेंगे, उनके लिए हम स्पेशल वीडियो बना देंगे, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे उसके बाद ही। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स देन क्या बना रहा है बेटा? बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले देखेंगे क्या बनेगा ये। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सबसे पहले लेंगे, दूसरे वाले में BaCl2। अब देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड हमने ले लिया, क्या ले लिया? BaCl2 ले लीजिए, बेरियम क्लोराइड हो गया। प्लस लगा देंगे यहाँ पे, और क्या लेंगे बेटा इसके साथ? क्या लिखा है यहाँ पे? एल्युमिनियम सल्फेट लेना है। क्या लेना है? एल्युमिनियम सल्फेट लेना है। तो क्या हो जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। ये हो गया आपका एल्युमिनियम सल्फेट बेटा, हो गया। तो एल्युमिनियम सल्फेट में देखिए
अब इसको जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, BaSO4, सबसे पहले ये बाहर हो जाएगा, SO4 Ba क्या बन गया बेटा, बेरियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। प्लस और क्या बनेगा, प्लस क्या बनेगा, Al2 है, और क्या बचेगा यहाँ, Cl2 बचा हुआ है। तो Cl2, अब यहाँ पे देखिए Al कितना है हमारे पास, 2 है, AlCl2 यानी 2 Al हैं, तो यहाँ पे आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। Cl कितने हमारे पास हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 Cl था, हमने क्या लगा दिया, 2 Cl लगा दिया, Cl2। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन देखिए बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। यहाँ पे देखिए बेरियम 1 है, बेरियम 1 हो गया। यहाँ पे देखिए सल्फेट आयन SO4, अब देखिए SO4 क्या था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्या था, 3SO4 था। तो यहाँ पे कितना बेटा, अभी नहीं है SO4 3, तो यहाँ पे क्या बढ़ाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए यहाँ पे। और अब वहाँ पे लगाएंगे अगर आप Ba, तो बेरियम यहाँ पे अगर 3 हो गया तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको 3 लगाना पड़ेगा। आप चेक कर लीजिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, देख लीजिए आप। सो आपको समझ में आ गया होगा ये कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 3BaCl2, 3 बेरियम क्लोराइड है यहाँ। अब देखिए यहाँ Al2 है, यहाँ SO4 3 है, यहाँ पे हमने 3 लगा दिया, SO4 तो हो गया BaSO4, 3 भी यहाँ हो गया, 3 भी यहाँ भी हो गया। लेकिन यहाँ जैसे ही 3 लगाएंगे बेटा, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन भी साथ में है, तो ये 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, केवल 2 हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करना पड़ेगा बेटा, Cl3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, Cl3। अब यहाँ देखिए 3 2 जा 6, Al भी 2 हो गया, यहाँ पे देखिए Al2 है ही ऑलरेडी। अब देखिए हमारा रिएक्शन बैलेंस है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप यहां दिया सोडियम प्लस जल गिव्स देन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल। सोडियम प्लस जल मिलके क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल। तो सबको पता है सोडियम क्या होता है बेटा, सबको पता है क्या होता है, सोडियम Na होता है। क्या होता है, Na होता है। और प्लस जल क्या होता है, H2O होता है। गिव्स देन क्या बनाएगा बेटा, सोडियम क्या होता है, Na, जल क्या होता है, H2, क्या बनाएगा ये, यहाँ पे देखिए आगे 2 लगा देंगे दोनों में, और ये अब क्या बना देगा, NaOH। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस H2 बच गया हमारे पास। क्या बच गया, H2, 2 दूना 4 है, तो H यहाँ पे H2 हो गया। अभी यहाँ पे 2 सोडियम, सोडियम 2 है यहाँ, तो यहाँ भी 2 सोडियम लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए H कितने हमारे पास हो गए, कितने H निकल गए बेटा, ध्यान से देखिए। एक H यहाँ आ गया हमारे पास, 2 H यहाँ है, 3 H हो गए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कितने H थे, यहाँ 2 लगा हुआ है, 2 ही H थे हमारे पास। कितने थे, 2 H थे हमारे पास, तो कितने H हो गए, 2 H हो गया, 2 NaOH हो गया। तो देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, 2 Na, ये देखिए 2 Na हो गया, OH लग गया यहाँ से क्या लग गया, O निकल गया एक, और एक H निकल गया। बचा क्या है आपके पास, क्या बचा यहाँ पे, एक H बचा।
आगे 2 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा H2 यानी 2H हो गया, तो क्या बच गया H2 हो गया। सो ये रिएक्शन बैलेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो निम्न रासायनिक जो समीकरण है देखिए दिया है। पहला समीकरण है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। सो इस रिएक्शन को अब हम बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस होगा देखिए ध्यान से। यहाँ पे बैलेंसी करने के लिए देखिए सभी परमाणुओं को बराबर होना जरूरी है। आपको पता है राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों बराबर आने चाहिए तो आपका केमिकल रिएक्शन क्या होगा बैलेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए H कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 1 है। यहाँ हाइड्रोजन बेटा कितने हैं 2 हैं। यहाँ पे देखिए N कितने हैं सिंगल है। यहाँ पे भी देखिए N सिंगल है। Ca कितना है सिंगल है यहाँ पे। H यहाँ पे देखिए कितने बेटा OH देखिए कितने हैं, यहाँ पे OH 2 है तो एक O यहाँ पे चला गया आपका, ठीक है। O3 यहाँ पे है तो 4 O हमारे पास यहाँ होने चाहिए तो 3, और यहाँ पे एक 4 O हो गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे OH2 है तो एक O हमारे पास कम पड़ रहा अभी इधर। फिर देखिए यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे देखिए एक H यहाँ ऑलरेडी था, एक H तो वहाँ पे लिखा गया। अभी कितने चाहिए हमको, कितने H चाहिए बेटा, यहाँ पे कितने H चाहिए हमको, यहाँ पे H2 है तो 2 H और चाहिए हमारे पास, एक H वहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। तो हमारा ये जो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे H की संख्या इधर कम हो जाएगी, एक H इधर कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ 3 ही है, और यहाँ 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे और एक 2 बढ़ा देंगे। अब देखिए ये 2 हो गया और यहाँ पे भी कितने हो गए 2 2 जा 4 हो गए। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई बेटा बैलेंस हो गई। सो हम अगला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पे NaOH H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड है साथ में, यहाँ पे सोडियम सल्फेट और प्लस H2O जल है। अब देखिए यहाँ पे Na क्या है, यहाँ पे Na2 है, यहाँ Na कितना है सिंगल है तो सबसे पहले क्या कर लेंगे यहाँ पे 2 लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे Na2 हो गया, OH इसके साथ में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए H2SO4 है तो SO4 यहाँ चला गया, H कितने बचे यहाँ 2, यहाँ पे कितना H है आगे 2 लग गया तो कितना हो गया बेटा 2 हो गया 2 H। अब देखिए यहाँ पे H 2 हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे 2 दूना 4 H हो गए तो देखिए यहाँ पे अब क्या लगा देंगे आगे 2 लगा देंगे, 2 दूना 4 H हो जाएंगे क्योंकि 2 H यहाँ है और 2 H यहाँ से हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन थे, ये 4 ऑक्सीजन यहाँ लग गए, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, हमारा रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया। सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब हम अगला देखते हैं। अगला रिएक्शन है हमारा NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें बेटा नंबर देखते हैं सबसे पहले। तो नंबर देखिए सबसे पहले क्या होगा NaCl AgNO3, NaCl AgNO3 है हमारे पास। आगे क्या हमारे पास AgCl NaNO3, तो AgCl प्लस NaNO3। तो देखिए यहाँ पे Na है, यहाँ पे भी Na है, यहाँ पे देखिए Cl है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे देखिए Ag है, यहाँ भी Ag है,
यहाँ पे देखिए O3 है, यहाँ भी O3 है, N है, N भी है। सो रिएक्शन ये पहले से बैलेंस है। तो ये रिएक्शन क्या है बेटा, पहले से बैलेंस है। क्या है, पहले से संतुलित है। ये रिएक्शन पहले से संतुलित है। सो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड दिया प्लस यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ है, H2SO4, यहाँ पे BaSO4 दिया है बेरियम सल्फेट, और प्लस यहाँ पे HCl है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, BaCl2 यहाँ पे दिया हुआ है, इसके साथ दिया H2SO4। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन बैलेंस कैसे होगा, H यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, लेकिन इस साइड देखिए हमें एक ही H नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा दें, 2 लगा दें। अब देखिए यहाँ Cl2 है, Cl भी 2 हो गया, H भी 2 हो गया। यहाँ पे देखिए Ba लिख दिया इसके साथ, SO4 है तो SO4 लग गया। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आप रेगुलर इसको तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इन समीकरणों को आप अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर आपको कहीं कोई समीकरण में कोई दिक्कत आती है, कहीं आप नहीं बैलेंस कर पाते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। फर्स्ट इसमें पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा पॉइंट दिया ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और 10th के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पे देखिए किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, यानी पदार्थ का नाम यहाँ नहीं लिखा, किसी पदार्थ X, यानी उस पदार्थ का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखना है। तो उस पदार्थ का क्या नाम होगा बेटा, पदार्थ X जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है उसका नाम है चूना। सबसे पहले लिखिए आंसर में, पदार्थ X जिसका उपयोग सफेदी के लिए होता है उसका नाम चूना है। क्या नाम है बेटा, चूना। फिर कह रहा है तथा इसका सूत्र लिखिए, इसका सूत्र भी आपको लिखना। तो इसका सूत्र होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तथा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब देखिए यहां पे बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पे कि इसका नाम ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया करानी है। ऊपर लिखे पदार्थ, ऊपर लिखा हुआ पदार्थ क्या है, X पदार्थ क्या है बेटा, CaO है। ये फर्स्ट हो गया आंसर। सेकंड वाला देखिए CaO, और प्लस इसका किसके साथ करवाना है, जल के साथ अभिक्रिया करवा देना है। किसके साथ अभिक्रिया करवा देना है, जल के साथ अभिक्रिया करवा देना है। तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा, Ca और OH, CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि देखिए O भी 2 है और H भी 2 है, तो CaOH का होल ट्वाइस। अब CaOH क्या बनता है, आपको पता है CaOH को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं। बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? जल कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था क्वेश्चन, ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो ऊपर लिखा पदार्थ क्या हो गया? पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र। पदार्थ एक्स का नाम क्या हो गया बेटा? देखिए पदार्थ एक्स का नाम जिसका उपयोग सफेदी के लिए होता है, उसका नाम मैंने लिखवा दिया चूना। उसका नाम चूना है, ऐसे लिख दीजिए, है चूना है। तथा इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन कह रहा था ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया कराइए। तो फर्स्ट में हमने क्या लिखा था? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसके साथ क्या कर दिया बेटा? जल की रिएक्शन करवा दिया। जल की अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया? CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ देखिए Ca लिख दिया, O2 हो गया, H2 हो गया, तो OH का होल ट्वाइस हो गया, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप लोग रेगुलर इस चैनल पे बने रहिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सिखाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको और भी क्वेश्चन करवाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब करवाएंगे। धीरे धीरे करके आप इस क्वेश्चन को आप कॉपी बना लीजिए और कॉपी पे करते रहिए और इन क्वेश्चन को एकदम विधिवत तरीके से तैयार कर डालिए। एकदम अच्छी तरीके से अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। ये 100% मान के चलिए, जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगा उसमें से 70% बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब आपके ऊपर है, आप कितना मेहनत करते हो, आप कितना करने वाले हो, कितने मार्क्स लाना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको मैं घर आके आपके पढ़ूंगा तो नहीं, आप पढ़ना आप ही को है। अब आप कैसे पढ़ेंगे वो आप जानेंगे, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, घर आके तो पढ़ा नहीं सकता बेटा। सो आप इसको रेडी कीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं तो एक कॉपी लीजिए, कॉपी पे लिख डालिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को एकदम रेडी कर लीजिए। ओके, थैंक्स।